रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में, ये हदीस आपने आज याद रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी के नमाज और रोजे से मुतासिर ना होना, पहले देख लेना कि वो अमानतदार है कि नहीं। किसी के नमाज रोजे से मुतासिर नहीं होना, पहले देख लेना कि दयानतदार है कि देखना लोगों की जेबों पे कितनी नजरें डालता है। फरमाया बहुत सारे नमाज रोजे वाले धोखेबाजी करते हैं, दयानती न करें, अपने ओहदे का पास रखें, अपने मनसब का ख्याल रखें। ओहदे जिस जगह आप मौजूद हैं आपकी जिम्मेदारी है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदा तुम में से निगरान है और जो उसकी रियाया है उसके बारे में उसने जवाब देना है। कभी भी बददयानती ना करें। हम लोगों का पहले एतमाद हासिल करते हैं, फिर उस एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। उसका नुकसान पता क्या होता है? दुनिया में सबसे कमजोर शख्स वो होता है जिस पर कोई एतबार नहीं करता। जिसका एतमाद जाया हो जाए वो आदमी बिखर जाता है। कभी भी धोखाधड़ी की पॉलिसी ना बनाए। हम लोगों से मुफादात लेने के लिए अपने रवैये मीठे करते हैं और जब काम निकल जाता है फिर हमारे रवैये बदल जाते हैं। ये धोखा है, ये बददयानती है। इसको अल्लाह रसूल ने पसंद नहीं किया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसमें तीन बातें पाई जाएं वो तो मुनाफिक है। अगरचे उलमा कहते हैं यहाँ मुनाफिक इत्कादी मुराद नहीं, मुनाफिक अमली मुराद है, लेकिन हुजूर ने फरमाया मुनाफिक है। या रसूलुल्लाह कौन? फरमाया वो बंदा जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो मुखालफत करे, जब अमानत रखी जाए तो बददयानती करे। ये तो बंदा मुनाफिक है। हजरत अबू नूर अलैहिर्रहमा ने लिखा है, फरमाते हैं महमूद गजनवी का दौर था तो एक आदमी महमूद गजनवी के पास ना अपना केस लेके आया, मुद्दई बन के आया। उसने कहा बादशाह मेरा केस बड़ा निराला है। बादशाह सलामत ने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये मेरे पास एक थैली है, मैं ना सफर पे जाने लगा तो ये थैली पूरी हीरों की भरी हुई। फलां इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं जाती दफा मैं कहीं सफर पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है, कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, हीरों की भरी हुई। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं। वो कहते हैं बता कहीं से फटी है, खुली है? वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? तो हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह है, ना फटी है ना खुली है। अब मैं लुट गया हूं, मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई, खोटे सिक्के कहां और हीरे कहां? तो मेहरबानी करें और आप की बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूं कि मैं हूं बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा, थैली छोड़ जा और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा आना। वो शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ, मैं 3 दिन के लिए सैर करने जा रहा हूं, 3 दिन के बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में तो महबूब ने छुरी मंगाई। वो जिस तख्त पे बैठते थे वहां गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा ना, गद्दा बिछा हुआ था। महमूद ने छुरी के साथ उसको फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी निकल गए। कहने लगे मेरे बाद कोई मेरे दरबार वाले इहाते में दाखिल ना हो। महमूद चले गए। अब वो सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा हुआ है। उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फलां साहब भी आ गए, फलां साहब। उसने कहा वो खुदा के बंदो उसका गद्दा फट गया है, वो तो मार डालेगा। उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा आए कोई ना, और यहाँ आया भी कोई नहीं। पहले दिन ही फटा हुआ है तो लटका देगा सबको, क्या करें? शोर हो गया, सारे दरबार के मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए। एक बंदा बोला, कहने लगा फिक्र ना करो, मैं कैसे बंदे को जानता हूं। इस तरह सिएगा कि जिसने फाड़ा होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कहां से फटा था। ऐसा बेहतरीन रफू करेगा कि पता भी। उसने कहा यार हम सारे एक महीने की तनख्वाह देते हैं, तू बंदा बुला। वो बुला लिया उसको, उसका नाम अहमद रफूगर था। वो आया, उसको गद्दा दिखाया, उसका यार इस तरह सीना पता ना चले। उसने कहा फिक्र ही ना करो, मैं बड़ा कारीगर हूं। बड़े बड़े कारीगर लोग नहीं हमारे मुल्क में पाए जाते, कोई निशान छोड़ते हैं पीछे। बड़े कारीगर का पैसे होने चाहिए, बड़े बड़े कारीगर बंदे। आप यकीन करें ऐसा ऐसा फलसफा, ये उम्रा इबादत है ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी बड़ी नेमत है ना। तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, खैर उनकी भी ज्यादती है। इस तरह की पाबंदियां शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं। अल्लाह के घर मुसलमान जब चाहे जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं जी 2000 रियाल दे जिसने 2 साल बाद भी आना है। उन्होंने पाबंदी लगाई तो हमारे एजेंटों ने भी कई खास ट्रेनिंग हासिल की हुई है, पता नहीं कहां से सीख के आए, उन्होंने भी रास्ता निकाल लिया।
ایک صاحب سے میں نے کہا کہ جناب وہ 2000 ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے؟ کہنے کوئی مسئلہ نہیں، پاسپورٹ نواں بنوا لو، گنجائش ہے، یعنی ہر شے کا حل ہے۔ اور میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے، اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے، کیا حال ہو گیا؟ ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا، ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی۔ ایسا نہ کریں، یہ درست نہیں۔ احمد رفو گر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں، ان کا پیسے لے یار تو سی دے۔ اس نے سی دی، اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی، اس نے بلایا سب ملازمین کو، کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا۔ کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے بنو بات، میں خود پھاڑ کے گیا تھا، تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو، بلاؤ بتاؤ سیا کس نے۔ تو بلا لیا، احمد رفو گر آ گیا۔ اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا، کہا بھئی تو نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے، میری غلطی کوئی نہیں۔ کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے، تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے۔ پھر قاضی کو بلایا، پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا۔ پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے، کہنا تسی میری جان چھڈو، مجرم پھڑو پاوے نہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے مجھے معافی دو، میں رہا۔ ظلم ہے نا، ظلم زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے، آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے، بیچارہ ہف جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست تو نہیں، ایک لٹ گیا اور دوسرا طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتا پھرے بیچارہ۔ سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا تنہائی میں لے جا کے۔ محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی تھا، وہ لٹ گیا ہے، اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی، تو آپ اس کا مال اسے دے دیں، بات ختم۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ میری داڑھی دیکھیں، آپ میرا اعزاز دیکھیں، دنیا جانتی ہے میں اس کا۔ قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے، غلطی ہوگی، مال نے کہا نہیں سب، کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں، آج توبہ کر لے، میں کچھ نہیں کہوں گا، تو میری زبان پہ اعتبار کر، تجھے پتا ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، باز آ جا۔ پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں۔ محمود نے پھر بڑے دربار میں بلا لیا، مجمع عام میں۔ مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں، لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے، پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا، بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا بلاؤ احمد رفو گر کو۔ جب احمد رفو گر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگے، بات صحیح نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات، اب بڑے دربار میں بول۔ جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی، کہا نکل جا میرے دربار سے۔ محمود بولے نکل جا، اتنی تجھے عزت دی، اتنی بڑی تنخواہ دی، قاضی بنایا، اور یہ تھوڑی سی رقم کے لیے، تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا، چل چلا جا، نکل۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے۔ کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کیا۔ گھر گیا، بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا، جنہاں لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے گھر دے۔ وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے، امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی، گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ اور بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے، ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں، ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی، ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے، رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گد ہے، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے،
اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے، حالات ہی بدل گئے۔ قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا۔ نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی، دنیا چھوڑ گیا۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے، فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا، کبھی۔ یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی۔ اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گر تھا، قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے، ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا۔ اور فرمایا یہاں تو لانتے دنیا دار برساتے تھے، وہاں فرشتے ہوں گے۔ اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی، قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی۔ یہ سلسلہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک صوفیاء اور اولیاء کی جماعت میں جاری و ساری ہے۔ ان اولیاء اللہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، جو صوفیاء کی جماعت میں سابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا نام داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے۔ حضرت ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو تقریباً 1000 سال ہونے کو۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں تھوڑا سا غور کے ساتھ، ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سمجھا کریں۔ اسلام کی تاریخ 1400 سال کی، اور 1000 سال پہلے کے داتا صاحب بزرگ ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں اس زمانے میں مرید ہوا، مجھے اجازت ہوئی، میں نے اپنی مرشد کی خدمت کری، پھر مجھے حکم ہوا، اپنے قلم سے لکھتے ہیں، پھر میں لاہور آیا۔ اگر 1000 سال پہلے سے پیری مریدی کا، طریقت کا، تصوف کا سلسلہ جاری ہے، آج لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے، یہ کل شروع ہوا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر ان کا عرس شروع ہوا، یعنی عرس بھی 1000 سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ آج کی کوئی نئی ایجاد ہے، اور اگر 1000 سال پہلے کے لوگ ضرورت محسوس کرتے تھے کہ ہمیں پہلے کسی درویش کی خدمت کریں گے تو پھر ہمیں کچھ ملے گا، تو ہمارا تو زمانہ ہی بڑا عجیب ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں خود قرآن جانتا ہوں، حدیث جانتا ہوں، میں خود بڑا سمجھدار ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب، اور پھر داتا صاحب کہتے ہیں میرا کسی عام گھرانے سے تعلق نہیں، میں مدینے والے محبوب کی اولاد ہوں، سید ہیں۔ اس کے باوجود ایک جگہ پہ گئے ہیں، تربیت لی ہے، پھر وہ لاہور تشریف لائے ہیں۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کے اس ایریے میں آ کے بیٹھا ہوں جہاں زندگی کی سہولیات بھی پوری میسر نہیں ہیں مجھے۔ لاہور 1000 سال پہلے آپ اگر اس کا نقشہ دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ جن لوگوں نے ابھی 40 سال 35 سال پہلے لاہور کو دیکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں اس کی کیفیات کیا تھی۔ تو 1000 سال پہلے کا لاہور جہاں داتا صاحب تشریف لائے، داتا گنج بخش علی حجویری نے وہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تشریحات کی۔ داتا صاحب نے مسجد بنائی۔ اب لفظ داتا سے بھی بڑا اختلاف ہے لوگوں کو، حالانکہ داتا کا معنی دینے والا، اور اللہ کے جو 99 نام ہیں نا، یہ ہماری مسجد میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ان 99 ناموں میں سے کوئی نام داتا ہے؟ بولیے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا حصہ، بھئی یہ لفظ داتا تو ویسے ہی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو آپ چیزوں کو گھسیٹ گھساٹ کے اگر لیکن نا، قرآن مجید میں آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں کو بخش دے جو بچپن میں میرے رب بنے۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب کا معنی پالنے والا۔ تو قرآن مجید نے تو ماں باپ کو رب کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ وہاں اللہ رب اور معنوں میں ہے، ماں باپ رب اور معنوں میں ہے۔ یہاں معنی پالنے والے کا ہے۔ ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں نا، اصل پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اب کسی نے کہا کہ ابا آپ نے مجھے پالا ہے، تو کافر ہوا کہ مسلمان ہوا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ تقسیم کرتے ہیں اہل اسلام کی، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان کے لیے دعا کرو ان لفظوں کے ساتھ۔ تو داتا کا معنی ان کا لقب ہے، یہ معروف لقب ہے ان کا، اس کا معنی دینے والا۔ تو بھائی اگر آپ مجھ سے کوئی 2-3 مسئلے سن لیتے ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں تو شرک نہیں ہوتا۔ میرا استاد اگر مجھے 2-4 باتیں سکھاتا ہے تو شرک نہیں ہوتا۔ آپ کے اور میرے بزرگ والدین ہمیں کو 2-4 ہزار دیں، ہم ان سے مانگ لیں تو شرک، تو یہ اتنی زیادہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ اس کو سمجھیں۔ لوگ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، اس الجھاؤ سے بچنا چاہیے۔ ہم سے بندہ مسلمان تو ہوتا کوئی نہیں، لیکن ہر جمعے کو 2-4 لاکھ کو کافر ضرور کر دیتا ہے۔ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ تو اتنا سستا نہ کریں اس چیز کو، چیزوں کو سمجھیں اور غور کریں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تشریحات کی۔ اب ایک بات میں کہنے لگا ہوں،
दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो बुजुर्ग नहीं है कि जिनकी तारीख दफन है, जिनका कोई पता नहीं कहां से आए, कहां गए, क्या थे, क्या करते थे। ये वो इस तरह के लोग नहीं है। इन लोगों का कलाम असल सूरत में आज भी दुनिया में मौजूद है। बाबा फरीद की तहरीरें मौजूद हैं, हजरत गौसे पाक की किताबें मौजूद हैं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी की कश्फुल महजूब शायद दुनिया की हर जुबान में मिलती है। अब मैं जो बात कहने लगा उस पर गौर करना। अगर कश्फुल महजूब आप पढ़े ना सारी, तो सबसे पहले वहां मलंगों का दाखिला बंद होगा। कोई मलंगा आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि दाता साहब की तालीमात बिल्कुल इसके बरक्स हैं। फौरी तौर पर वहां औरतों का दाखिला बंद होगा, क्योंकि दाता साहब की तालीमात इसके बिल्कुल बरक्स है। मेले ठेले ये सारी चीजें वहां बंद होंगी। ये कोई कहीं नहीं दाता साहब ने कहा कि पिंडी से पैदल आना बड़े बड़े झंडे उठा के और मेरे मजार पे हाजिरी देना। दाता साहब इसके मुखालिफ हैं, इसलिए कि वो कोई ऐसी चीज तो नहीं कि वो दफन है। दाता अली हजवेरी की तालीमात तो लिखी हुई है, किताब मौजूद है और हर चीज का उन्होंने बयान कर दिया उसके अंदर। इल्म से शुरू हुए हैं वो, इल्म, अमल, फकर। दाता साहब ने तो खाने के आदाब भी बयान किए। दाता साहब ने चलने के आदाब लिखे हैं कश्फुल महजूब के। दाता साहब ने बोलने का शरीयत में क्या तरीका वो भी बयान फरमाया। दाता साहब ने तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कहें कि बाहर से लेकर जानी पड़े। मसला तो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, एक आदमी उनकी कब्र से फूल उठाता है और वो किसी के गले में डालता है, तो उसका भी उसे 400-500 रुपया नजराना चाहिए। ये कहाँ लिखा है दाता साहब ने? किस किताब का हिस्सा है? उनके मज़ार को आप जिस मर्जी चीज से गुस्ल दें, और दाता साहब ने नहीं कहा था कि संदल लेके आना तो मेरी कब्र को गुस्ल दें। उन्होंने कहीं नहीं कहा। क्यों ज्यादती करते हैं मशाइख के साथ? मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, हम बड़ी लोगों की बातें सुनते हैं, मज़ारात पे लोग जाते थे तो नफा होता था, अब क्या बात हुई? अब उस तरह से हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती। आला हज़रत फरमाने लगे, तुम बुजुर्गों के मज़ारों पे गैर शरई काम करते हो, अल्लाह वाले तुमसे नाराज हो गए। वो तो तुमसे नाराज है, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में, वो तो नाराज है तुमसे। तुम वहां जाके जो कुछ करते हो वो उनको राजी करने वाला है कि नाराज करने वाला? तो दाता साहब ने तालीम, सबसे पहले आपने असबाते इल्म का बाब बांधा है और आयत ये लिखी है पहले, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आप फरमाते हैं इल्म होगा तो बंदा अल्लाह से डरेगा। और बड़ी ये सख्त बात है, पर दाता साहब ने लिखी है, मेरी मजबूरी है, तालीमात दाता गंज बख्श मौजू है, ये बात करनी पड़ेगी। दाता साहब कहते हैं जो बंदा बगैर इल्म के फकीरी का दावा कर जाए वो इसी तरह है जिस तरह कुएं के गिर्द बैल पानी निकालने के लिए घूम रहा होता है। वो चलता तो रहता है पर उसकी मंजिल कोई भी नहीं होती, वो घूमता तो रहता है पर उसे नतीजा कोई मिलता नहीं। फरमाते हैं वो उस बैल की तरह है कि घूमता तो रहेगा पर कोई मंजिल उसे मुयस्सर नहीं आएगी। अगर कोई मंजिल लेना चाहता है तो पहले अल्लाह की किताब पढ़े और मदीने वाले महबूब की हदीस याद करे, फिर उसे मंजिल नसीब होगी, वरना उसके लिए कोई रास्ता तायुन हो सकता। और दाता साहब ने फिर हदीस लिखी नबी करीम अलैहिस्सलाम की। फरमाते कुछ इल्म हासिल नहीं करते, कुछ इल्म लेते हैं पर उससे नफा नहीं लेते, पता होता है पर अमल नहीं करते। आपने हदीस लिखी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल इल्मि ला यनफ़उ। ऐ अल्लाह, मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूं जो इल्म तो हो पर उससे नफा ना उठाया जा सके, जो इल्म तो हो पर उस पर अमल ना हो। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इल्म हमेशा इसलिए सीखना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका नफा अता करे। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आप फरमाते हैं जब इल्म सीख लो तो फिर ना अल्लाह रसूल से इश्क करना। फरमाते हैं फिर नमाजें पढ़ना आसान हो जाएगा, रोजे रखना आसान हो जाएगा, कुरान मजीद पढ़ना आसान, मोहब्बत करना। और आपने मिसाल दी, जहां भी कोई बात समझाते हैं एक मिसाल देते हैं, मिसाल दी। फरमाने लगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं मैं शुरू में एक औरत पे आशिक हो गया था। समझाने के लिए बात करते हैं, आशिक हो गया था एक औरत पे, तो मैंने इशा की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। चूंकि मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक था, नमाज में पढ़ता था, तो इमाम साहब जो थे ना, ये दाता साहब ने लिखा है कश्फुल महजूब, इमाम साहब ने ना आयात जरा लंबी पढ़ी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलाना आप तो फारिग हैं, तो हमें तो और भी काम है। तो कहते हैं नमाज से फारिग होकर मैं उसके घर के चक्कर लगाता था, सारी रात घूमता रहता था। वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती थी, दो एक बात करती थी, चली जाती थी। हद ये है कि मुझे कभी उस पर गुस्सा भी नहीं आया और उसका इंतजार करके कभी मैं थका भी। ये दाता साहब लिख रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं एक रात में गया, इसी तरह मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैं उसके घर गया। मैं सारी रात, सर्दियों की ठंडी रात, 11-12 घंटे उसके घर का तवाफ करता रहा, माज़अल्लाह चक्कर लगाता रहा। आधी रात को सहरी के वक्त वो छत पे आई 1 मिनट के लिए और कहने लगी घर में मेहमान बहुत ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं जब वापस लौटा तो ना मुझे उस पर गुस्सा था, ना मुझे थकावट थी, बल्कि मेरे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। मैं कह रहा था कितनी अच्छी है बेचारी, इतने राश में भी और इतनी मजबूरी में भी 1 मिनट के लिए छत पे आई है।
फिर भी मुझे उससे प्यार बढ़ रहा था। कहते हैं जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो फजर की अजान हो रही थी, यकदम मेरे अंदर से आवाज उठी। मैंने कहा अब्दुल्ला, अगर तू एक औरत के लिए सारी रात खड़ा रहता है, ना थकावट होती है, ना गुस्सा आता है, बल्कि प्यार बढ़ता है, अगर औरत के लिए बंदा खड़ा रह सकता है तो रब रसूल के लिए भी खड़ा रह सकता है। फिर तरावी पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फिर तहज्जुद के लिए उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। शर्त यह है कि प्यार हो जाए। एक औरत के लिए अगर ये सारा कुछ हो सकता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी हो सकते हैं। फरमाते हैं मैंने तौबा कर ली, और फिर मेरा हाल ये है कि वो तौबा की और फिर 60 साल गुजर गए, सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहता हूं, मुझे कभी थकावट नहीं हुई, फिर कभी थकावट नहीं हुई। तो दाता साहब कहते हैं पहले इल्म सीख, फिर उसके बाद अल्लाह रसूल से प्यार कर, और प्यार वाली नमाज पढ़, मुशक्कत वाली ना पढ़, यानी बोझ वाली ना पढ़ के मेरी जान छूट जाए तो मैं भाग के जाऊं, तुम इधर बैठो तो मैं दौड़ के नमाज पढ़ के आया, ये वाली नमाज ना पढ़। फिर तू आया तो फिर ज़ौक़ पैदा कर, फिर तेरे अंदर शौक हो, फिर तू तवानाई वाला जज्बा रखे दीन के मामले में। फिर दाता साहब एक तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं, एक तीसरी बात दाता साहब करते हैं। दाता साहब कहते हैं कि ये याद रख के जो तुझे एजाज मिलेगा ना जिंदगी में, एजाज तुझे जो जिंदगी में मिलेगा और कोई करामत अगर तुझे मिलेगी तो वो सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत की वजह से मिलेगी। तू जितने मर्जी चिल्ले काट ले, वजीफे कर ले, काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, जो मर्जी तू सीख ले, अगर तुझे कोई अल्लाह शान देगा तो सिर्फ इसलिए देगा कि तू नबी पाक के दीन पे अमल करता है। किसने लिखा है? अल्लाह करे आपको मैं याद करा सकूं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए और मेरी जमात समझने लग जाए कि दाता साहब कहते हैं सुन्नत शरीयत पे अमल करना चाहिए, और मैं कोई ऐसी छुपी छुपाई बात भी नहीं कर रहा, इसको चला दे, कोई ऐसी छुपी छुपाई बात भी नहीं कर रहा। कशफुल माजूब दुनिया की हर जुबान में उर्दू में मिलती है, आप लेके देख सकते हैं। दाता साहब फरमाते हैं एजाज जो तुम्हें मिलेगा ना, अगर शान चाहते हो, वो हमारे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोई ऐसी चीज हाथ लगे, अलादीन का चिराग ऐसे घुसाया जाए और फौरी तौर पे मीर साहब ने कह दिया तो रेल पेल हो गई पैसों की। तो मैं कहता हूँ ये तो दीन का मिजाज ही नहीं, ये तो दीन की तबीयत है ही नहीं, ये तो ज़ौक़ ही नहीं दीन का, ये तबीयत ही नहीं, मिजाज ही नहीं। मेरे अजीज दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तू सुन्नत पे अमल कर, शरीयत पे अमल कर। अल्लाह का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है कि जब तू नबी करीम की गुलामी करेगा ना तो अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो और क्या चाहिए? दाता साहब ने एक बुजुर्ग की बात लिखी है जो ताबी है, ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द होते हैं। एक बुजुर्ग की बात लिखी जो ताबी है, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका यह था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे, और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे। उस वक्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज होते हैं। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज हो भी जाएगा तो लंबा नाराज रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राजी हो जाते। पहुंच गए। अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है और यहाँ चरा रहा है। कहते मैं जब गया तो बाबा जी नवाफिल में मशगूल थे, मुझे देख के कहने लगा इस वक्त क्यों आए? मैंने कहा हुजूर अगर आ ही गया हूं तो फिर मेहरबानी करे कबूल फरमा लें। मैं बैठ गया तो मैंने कहा हुजूर ये भेड़िया बकरियां चला रहा है, भेड़िया और बकरिया की सुलह कब से हो गई? तो फरमाते हैं लंबी तकरीर नहीं, हल्का सा जुमला। फरमाने लगे जब से बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने भी बकरियों से सुलह कर ली है। बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली, गुनाह छोड़ दिए, उसकी फरमाबरदारी में आ गए। अब फिर उसे बकरियां चलाने की जरूरत नहीं रही, बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते हैं मेरे ऊपर कप कपी तारी हो गई बुजुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुजुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं। कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहां से निकाल रहे हैं? तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे
तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात यह है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे कुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते हैं, फरमाते हैं फकर भूखे रहने का नाम नहीं, पूरा बाप बांधा है दाता साहब ने। फरमाते हैं फकीरी भूखे रहने का, और क्या बात है, कई दफा मैंने कशफुल माजूब पढ़ी, कई दफा पढ़ी, अल्लाह जानता है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना कोई नई बात ही मिलती है। रात पढ़ी तो एक नई बात सामने आई। दाता साहब ने ना हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक कौल लिखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, कहते हैं या अल्लाह मुझे पैसे ज्यादा दे। अल्लाह अकबर, अंदाज देके दाता साहब ने लिखा, या अल्लाह मुझे पैसे, अल्लाह मुझे माल ज्यादा दे, पर मालिक मुझे माल की मोहब्बत ना देना। जीव दुआ है भाई ये भी, अल्लाह पैसे दे पर पैसों की मोहब्बत। अब दाता साहब ने लिखा है नाराज होना हुआ तो दाता साहब से होना। दाता साहब कहते हैं मैंने ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत तो है पर उन्हें दौलत से प्यार नहीं, मैंने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे थोड़े हैं पर पैसों से इश्क करते। ये दाता साहब ने लिखा है, नाराज होना तो उनसे होना। मैंने ऐसे अमीर देखे हैं दौलत है पर दौलत से प्यार, अगर अल्लाह ने दी है तो उन्हें बांटना भी आता है, उन्हें सखावत करना भी आता है, खिलाना भी आता है। लेकिन कुछ ऐसे गरीब देखे हैं पैसे थोड़े हैं पर अल्लाह जानता है इश्क बड़ा है दौलत से, वो जेब से बाहर निकालने को तैयार। ये दाता साहब ने लिखा है। फरमाते फकर इसका नाम नहीं कि तेरे पास पैसे नहीं, दौलत नहीं, बल्कि फकीरी तो इस बात का नाम है कि तुझे दौलत से प्यार नहीं, तुझे दौलत से मोहब्बत, इसका नाम फकर है। तो मेरे भाई हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को छोटे दायरे में बंद कर दिया, ये उनका दायरा नहीं था। चलें भी आगे बढ़ते हैं। 5वीं बात दाता गांधी बख्श अली अजमेरी, 5वीं बात दाता साहब फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी में ना फकीर दरवेश किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी सफेद पोशी बचा के रखता है, वो हाथ नहीं फैलाता। मैंने आपको बड़ी दफा वो बात सुनाई और मुझे इस जुमले से इश्क है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं मैं एक दिन फटे कपड़े पहन के अपने मुर्शद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास गया था, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे कुतुबुद्दीन ये क्या लिबास पहना हुआ, ये क्या? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे कुतुबुद्दीन याद रख फकीरी इस तरह की करना कि बादशाही मालूम हो, कोई ये ना समझे कि बाबे को तो जोड़े की जरूरत है इसे कपड़े ना लेके दे दूं। इस तरह की फकीरी करना कि फकीरी बादशाही मालूम। ये क्या बात हुई कि रंग रूप इस तरह का इख्तियार करना कि तरस आए कि चलो हजरत साहब को बंदा 500 दे ही जाए मेहरबानी करके, ये कोई रवैया नहीं है दीन का। दाता गंज बख्श अली अजमेरी फरमाते हैं अपनी जात पर कभी सवाल का दरवाजा ना खोलो। आप फरमाते मेरे मुरीदों से पूछ लो, मैंने देने का मिजाज बनाया है, लेने का मिजाज नहीं बनाया। फरमाते थे अपनी जात पर सवाल का दरवाजा, कुछ लोगों की मजबूरी होती है कर्ज पकड़ना, कर्ज उठाना सुन्नत है, जरूरत पड़ जाए तो कर्ज लेने में मना, कुछ की मजबूरी है, कुछ को शौक है। वो असल पैसे जो होते हैं वो उन्होंने कोने में रखे होते हैं, उससे 5000 लेके खर्च कर लिया, फिर दूसरे से 5 लेके उसको दे दिया, फिर उससे 5 जो लिया था फिर तीसरे से लेके उसको दे दिया। ये मिजाज ना बनाए। जब सवाल का दरवाजा खोल जाता है तो फिर सारी जिंदगी दोबारा बंद नहीं होता। मांगना है तो अल्लाह रसूल से मांगे, लोगों से मांगते फिरना, दुनियादारों से सवाल करना, अपनी जात पर सवाल का। दाता साहब ने पूरा बाप बांधा है, पूरा बाप। और दाता साहब फरमाते हैं सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का। मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीजें लोग बयान करते हैं कि मैं वहां आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई। ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीजों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अबुल नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मजार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ मैं दूँ। उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए।
जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर ही जड़ दिए बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो, दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी, किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई